विशेष कर एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है सोशल साइंस। और आज वीडियो में चैप्टर 10 से मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमसे कहा जाता है, हमें भारत में वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान क्यों मिलता है। कि देखा जाए भारत में कहते क्या होती है, वर्षा होती है, लेकिन क्या पूरे भारत में वर्षा एक बराबर होती है? नहीं होती। कहीं वर्षा ज़्यादा होती है तो कहीं वर्षा कम होती है, तो कहीं एकदम ना के बराबर होती है। इसकी वजह क्या बनती है? भारत में जो वर्षा होती है एक बराबर नहीं होती। तो कई सारी वजह बनती है। जब मानसून हवाएं तट की ओर प्रवेश करती है तब वे अधिकतम बरसात करती है। जब वे मध्य क्षेत्र या उत्तरी भारत तक पहुंचती है वे शुष्क हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा कम होती है। सिंपल से देखा जाए, हमारे यहाँ पर देखा भारत में जो कहते हैं वर्षा होती है, बरसात होती है, शुरुआत कैसे होती है? मानसून के आने से। मानसून ने देखा है, हमारा पर देखा है, सबसे पहले जो दस्तक देता है वो दस्तक देता है केरल में। तो केरल है, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे है, वहाँ बरसात होती है। लेकिन जैसे से कहते हैं मानसून हवाएं आगे हमारा हो जाती है, उत्तर की हो जाती है, तब इसमें जो देखा जाए बरसात क्या होती है, कम हो जाती है। जिस वजह से देखा जाए उत्तर और दूसरे के जगहों पर बरसात क्या होती है, बाकी जगहों के मुकाबले कम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है, जलवायु और मौसम के बीच में क्या अंतर है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे आपको बताना है जलवायु और मौसम में दोनों में क्या फ़र्क है। देखा जाए, एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक लंबे समय के लिए लगभग 30 से 40 वर्षों से अधिक मौसमी दशाओं में और विविधताओं में कुल योग को जलवायु कहते हैं। कहने वाला क्या है कि अगर किसी जगह पर लगभग 30 40 या ऐसे ज़्यादा का समय है और एक जैसा वहाँ पे मौसम बना हुआ है, गर्मी तो गर्मी है, सर्दी तो सर्दी है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो क्या है? वहाँ की जलवायु। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसा हमारा बनता है कि मौसम मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलता है, वो हर जगह होता है। या तो जैसे देखा जाएगा तो आज गर्मी है, कल बरसात हुई, कल ठंडक है, ये वो है। तो ये हमारा क्या होता है? मौसम होता है। मौसम के चलते क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। मौसम बदलता रहता है, लेकिन जलवायु जल्दी नहीं बदलती। जलवायु क्या होती है? एक लंबे समय के लिए होती है, लगभग 30 40 साल या से ज़्यादा समय के लिए होती है, जिसमें कोई जल्दी से बदलाव नहीं आता। अगर वहाँ गर्मी है तो क्या होगा? हल्का फुल्का गर्मी अप डाउन होती रहती है। कोई ठंडी है तो क्या होगा? हल्का फुल्का जो ठंडी है वो अप डाउन होती रहती है। वो हमारा देखा जाए करते क्या है? जलवायु है। लेकिन जो हल्का फुल्का जो अप डाउन हो रहा है वो क्या है? मौसम है। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है, शीत ऋतु की कोई 4 विशेषता बताइए। बहुत आसान है, सर्दी आती है, सर्दियों की खासियत बतानी है। सर्दियों में क्या होता है खास? शीत का मतलब क्या होता है? सर्दी। तो सर्दियों में कहते हैं कि क्या खास बात बनती है, क्या खास बनती है? बहुत आसान है। तो भारत में दिसंबर से फरवरी तक की अवधि जो शीत ऋतु दी है। देखा जाए दिसंबर के महीने से ठंड शुरू हो जाती है और फरवरी तक के महीने तक ठंड रहती है। ये देखा जाए वैसे ठंड की शुरुआत तो पहले से हो जाती है, लेकिन खास तौर पे क्या होता है? दिसंबर और हमारा देखा है जनवरी और फरवरी, ये हमारा देखा है दिसंबर और जनवरी। उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड के होते हैं। उसके बाद फरवरी से ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और जो हमारा देखा जाए नवंबर से ठंड की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही हमें देखा जाए जनवरी सबसे ठंडा वाला महीना माना जाता है। इस समय उत्तर भारत का तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। मतलब कि देखा जाए लगभग राउंड फिगर 12 से 15 डिग्री होता है, मतलब कि कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए शीत ऋतु की और क्या खासियत होती है। शीत ऋतु की जो और खासियत होती है, विशेषता बनती है, शीत ऋतु में हिमालय की उच्च ढलान पर हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। इस समय उत्तर पूर्व व्यापारी पवनें चलती है। इस समय तमिलनाडु पर इन हवाओं के कारण वर्षा भी हो जाती है अचानक से। और शीत ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में प्राय पाला भी पड़ता है। तो ये हमारा बनता है शीत ऋतु की। हमारे यहाँ पर देखा है कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु के मौसम की किन्हीं मुख्य विशेषताओं की सूची बनाई है। तो यहाँ देखा जैसे हमने सर्दी बार जान लिया, सर्दी का अपोजिट उल्टा हमारे यहाँ पे ग्रीष्म बनता है। तो हमें बताना है ग्रीष्म ऋतु में ऐसी क्या खासियत बनती है, क्या खासियत है, क्या विशेषता बनती है, क्या स्पेशलिटी है। मार्च से मई की अवधि ग्रीष्म ऋतु होती है। तो मार्च से मई के महीने तक हमारा पर देखा जाए ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। और जैसे हमारा लगता है जून लगता है, तो जून से हमारा पर देखा जाए बरसात का महीना शुरू हो जाता है।
तो सावन लग जाता है हमारा यहाँ पर जून से। उसके बाद हमारा देखा जाए ग्रीष्म ऋतु की विशेषता क्या बनती है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम भागों पर प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। इस ऋतु में भारत का उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद गर्म और शुष्क हवा चलती है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी चलती है। सिंपल सा देखा जाए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा गया है, जो मैं समझा रहा हूँ, ये आपने जो किताब में पढ़ा है आप वही लिखे, जरूरी नहीं है। आपने जो देखा है, जो समझा है, आप वो लिख सकते हैं। जैसे देखा जाए सर्दी आती है, शीत ऋतु आती है, दिन क्या होता है, छोटा होता है, रात क्या होती है, लंबी होती है। सेम ऑपोजिट क्षेत्र हमारा पर देखा जाए जो हमारे ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें देख सकते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़ा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती है। हमारा देखा जाएगा तो सर्दी आती है, सर्दियों में लोग अपना देखा जाए अपना जो गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि अपना सर्दी से बच सके, और अपना देखा जाए गर्म चीज़ें खाते हैं ताकि उनको जो ठंडी से अपना बचाव कर सके। सेम अपोजिट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गर्मियों में हमारे देखा ग्रीष्म ऋतु में कि लोग देखा जाए अपना सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और तरल चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ताकि अपना देखा जाए वो गर्मी से बच सके। तो जरूरी नहीं है कि जो किताबों में कहते ऐसे कठिन कठिन भाषा में लिखा गया है वही लिखो, आप अपनी आम भाषा में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। लेकिन यहाँ पर देखा जाए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जरूरी बात क्या बनती है, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, जब आप क्वेश्चन आंसर में अपने क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप आंसर करें पॉइंट्स में करें। तो पॉइंट्स में करेंगे तो पॉइंट्स में करने पे क्या होता है कि आपको जो है नंबर मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई 4 नंबर्स वाले आपने उसके ऊपर 4 पॉइंट्स बना के करे हैं, उनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, भले 2 लाइन में 3 लाइन में आपने एक्सप्लेन किया हो हर पॉइंट को, तो ऐसे में देखा जाए आपको देखा है पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए उसको बिना पॉइंट्स के बना के बस पेज भर दोगे तो ऐसे में जो टीचर को मौका मिल जाता है कि वो आपके नंबर काट सके। तो इसमें जो देखा जाए आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप जो कोशिश करें कि जो भी आपके आंसर है जहाँ तक हो सके आप पॉइंट्स में करिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक बनते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है कि भारत की जलवायु क्या होती है, हर तरफ से एक जैसी नहीं है। भारत की जलवायु क्या होती है, अलग अलग है। ऐसी कौन कौन सी वजह बनती है जिस वजह से भारत की जलवायु अलग अलग है। देखा जाए जैसे स्थान है, कोई स्थान कैसा है, कोई पहाड़ी स्थान है, कोई दलदली स्थान है, कोई जंगली स्थान है, कोई रेतीला स्थान है, कोई हमारा कैसा स्थान है। तो कई तरह के हमारे स्थान होते हैं, उससे भी हमारा देखा जलवायु अलग होती है। समुद्र से दूरी कि समुद्र के आसपास जो जगह होती है वहाँ तो जो जलवायु होती है कैसी होती है, सम जलवायु। लेकिन जो जगह हमारे समुद्र से दूर पड़ जाती है वहाँ की जलवायु क्या होती है, अलग हो जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई, तो जो स्थान समुद्र से जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ठंडा होता है। तो ऑलमोस्ट जो देखा जाए जो स्थान समुद्र तल से ऊंचा होता है, पहाड़ों पे होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है, जंगली इलाकों में होता है, तो वहाँ का जो जो देखा जाए कैसा होता है, ठंडा होता है। ऐसे हमारे देखा जाए पर्वतीय श्रेणी बनती है कि जहाँ पर्वतीय होती है तो पर्वतीय इलाकों भी देखा जाए क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे धूप किसी भी हिस्से पर सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू नहीं पड़ती। अगर एक हिस्से में धूप पड़ रही है तो दूसरे पे क्या पड़ रही है, छाए पड़ रही है। तो जिस वजह से पहाड़ों में भी क्या होता है, ठंडा जलवायु। इसके अलावा देखा जाए धरातलीय पावनी की दिशा बनती है, ऊपरी वायुधारा बनती है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो यहाँ देखा जाए पॉइंट्स लिखे मैंने, लेकिन एक्सप्लेन कर करके आपको खुद से लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है जेट स्ट्रीम से आप समझते हैं जेट स्ट्रीम है क्या। धरातलीय पवनों के अतिरिक्त शक्तिशाली वायुधाराएं हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो एक तरह से हमारा देखा जाए गलती कि जो हमारा गलती क्या बनता है, ये हमारा क्या वायुधारा है जिसे कहा जाता है जेट स्ट्रीम। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है भारत में कितनी ऋतुएं होती है। तो भारत में आपको बताना है कितनी ऋतुएं होती है, आपको बताना है। तो भारत में देखा जाए मुख्यतः हमारा देखा जाए 4 ऋतुएं मानी जाती है। वैसे तो ज़्यादा होती है लेकिन ये देखा जाए मेन यहाँ पे हमारा मानी जाती है, यहाँ पे हमारा पर 4 मानी जाती है। एक होती है शीत ऋतु होती है जो कि हमारा दिसंबर से फरवरी बीच में होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है जो कि हमारा मार्च से मई के महीने में होती है। और आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ हमारी ऋतु बनती है। जून से सितंबर महीने में यानी बरसात का समय बनता है। और पीछे हटते हुए मानसून का समय बनता है हमारा पे अक्टूबर से नवंबर के महीने में बनता है कि इस समय जो देखा जाए हमारा मानसून हट रहा होता है बारिश की
जो एक तरह से जो ख़त्म होने का समय शुरू हो रहा होता है। तो ये हमारा देखा भारत में कुछ हमारे यहाँ पे ऋतुएं होती है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी ऋतु होती है, लेकिन मेनली यहाँ पे हमारे यहाँ पर 4 ऋतुएं मानी जाती है, 4 ऋतुएं मानी जाती है। इसके अलावा देखा हमारे देखा बहुत सारी ऋतु होती है, जैसे हमारे देखा पतझड़ है, बसंत है, या भी और भी हमारे यहाँ पर देखा जाए ऋतु होती है, लेकिन मेनली यहाँ पे हमारे देखा जाए 4 ऋतु ही मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे कहा जाता है लू किसे कहते हैं, लू क्या होता है, लू किसे कहते हैं। चलिए पहले जो लिखा है उसके बारे में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या है मैंने। लू है क्या। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद शुष्क और गर्म पवनें चलती है, इन्हें लू कहते हैं। संक्षेप में ग्रीष्म ऋतु के चलने वाली पवनों को, गर्म हवा को लू कहते हैं। सिंपल सा देखा जाए आम भाषा में, गर्मी का समय होता है, गर्मी के समय में क्या होता है, दिन के समय में चलती है कुछ हवाएं चलती है, जिसने कहा जाता है यहाँ पे हमारा लू। यानी कई बार कभी क्या होता है कि गर्म हवाएं देखा है किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उस व्यक्ति को लू लग जाती है, और लू लगने पर देखा जाए व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए देखा जाए कहा जाता है कि यहाँ पर देखा जाए लू से बचने के लिए देखा जाए व्यक्ति अपना पानी पिए, और खास तौर पर देखा जाए उससे कहा जाता है प्याज खाए। प्याज खाने से क्या होता है कि यहाँ पे बताया जाता है कि लू नहीं लगती। तो प्याज होता है तो एक तरह से घरेलू नुस्खा है यहाँ पर, यहाँ पर कहते हैं अपना प्याज खाना कच्चा जो सलाद के तौर पे अपना खा सकते हैं प्याज, जिससे कहते हैं लू वगैरह नहीं लगती। इसके अलावा देखा जाए अपना लू से बचने के लिए अपना दिन में कम निकले, अपना धूप गर्मी में कम रहे, पानी वानी को अच्छा से पिए, ठंडी चीज़ें का सेवन करें, वो अलग चीज़ें बनती है हमारे यहाँ पर साथ में। तो लू किसे कहते हैं बता दी यहाँ पर कि कुछ हमारे यहाँ पर गर्म हवाएं होती है जो नुकसानदायक होती है। तो उसी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न होगी। प्रश्न में से कहा जाता है बंगाली खाड़ी में चक्रवाती तूफान कब विकसित होते हैं। अक्टूबर के अंत में तापमान गिरने लगता है, रातें सुहावनी होने लगती है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत का निम्न दाब का क्षेत्र बंगाली खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा जाता है मानसून के आगमन से क्या अभिप्राय है। तो मानसून का आगमन, आगमन का मतलब क्या होता है आना, तो मानसून के आने से क्या अभिप्राय है। जून के प्रथम सप्ताह यानी जून के पहले हफ्ते में केरल के तटीय भागों की ओर आर्द्रता और भरी पवनों देश में अचानक घुसने की प्रचंड गर्जना के साथ घंघोर वर्षा करती है। इस प्रकार वर्षा वाहिनी पवनों के अचानक आने को मानसून का आगमन कहते हैं। तो यह हमारा होता है यानी कि बरसात की शुरुआत, बरसात की शुरुआत को हम कहते हैं मानसून। और बरसात की शुरुआत जो मानसून होता है, मानसून सबसे पहले जो दस्तक देता है कहाँ, केरल में। तो केरल में यहाँ पे हमारा देखा है मानसून शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना उत्तर भारत और हमारा देखा जाए बाकी हिस्सों में हमारे पे बरसात की शुरुआत होती है, मानसून के आने की शुरुआत होती है। तो ये हमारा बनता है मानसून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में से कहा जाता है काल बैसाखी से आप क्या समझते हैं कि काल बैसाखी क्या होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में पश्चिम बंगाल और असम में बिजली चमकने के साथ तेज बौछारें पड़ती है। अपने इस कुख्यात स्वरूप के कारण उन्हें पश्चिम बंगाल और असम में काल बैसाखी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न 12 में से कहा जाता है आम्र वृष्टि से क्या अभिप्राय है कि आम्र वृष्टि क्या होती है, आम्र वृष्टि से किसे कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखा जाए अब तक मैं जितने भी चैप्टर करा चुका हूँ, जितने भी सब्जेक्ट में करा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, किसी भी सवाल के क्वेश्चन जो है डिट्टो सेम नहीं आने वाले। बाई चांस वाली बात है कि डिट्टो सेम आ जाए, अदरवाइज देखा जाए कोई भी सवाल डिट्टो सेम नहीं आने वाला। कोई सवाल देखा जाए वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, उसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं उसका सवाल का, और चेंज करके घुमा फिरा के वही सवाल आपके पास में सामने रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ जरूरत है आपको सवाल को समझने की कि कई बार गलती क्या होता है आता हुआ आंसर छोड़ देते हैं। वजह क्या है कि या आप सोचते हैं डिट्टो सवाल मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि डिट्टो सवाल मैच करे, ऐसा नहीं होता है। सवाल को घुमा फिरा देते हैं लेकिन आंसर वही होता है। जरूरी है कि आप सवाल को अच्छे से समझें और उसका आंसर करें। तो यहाँ पर देखा जाए सवाल को समझना बहुत जरूरी है। यह सवाल देखा जाए आम से बहुत छोटा सवाल बनता है आम्रवृष्टि क्या है, लेकिन आम्रवृष्टि सवाल को कई तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। आम्रवृष्टि से आप क्या समझते हैं
अमृषि से क्या तात्पर्य है, अमृषि का क्या अभिप्राय है, अमृषि के क्या लाभ है। तो कैसे भी आपका देखा जाए सवाल आपका घूम फिरा के बन सकता है, लेकिन जरूरत है आपको असली सवाल को समझने की। ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून के आने से पहले तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है, इसे आम्रवृष्टि कहते हैं। तो मानसून के आने से पहले जो बरसात होती है उसे कहते हैं हम अपना आम्रवृष्टि। तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न यहाँ पे 13 की। प्रश्न 13 में से कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, कि पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ वे निम्न निम्न के कम वायुदाब क्षेत्र है जो मध्य यानी बीच के सागरीय प्रदेशों से उत्पन्न होकर पूर्व की ओर पाकिस्तान को पार करके भारत में हिमाचल तक पहुंचते हैं तथा उत्तरी भारत तथा पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन वर्षा कराते हैं तथा मौसमी मौसमी दशाओं को प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 में से कहा जाता है मानसून गर्त क्या है, इसका विकास कैसे होता है। तो आपको बताना है मानसून गर्त क्या है, मानसून गर्त से क्या समझते हैं, मानसून गर्त का क्या अभिप्राय है, कैसे भी आपका सवाल बन सकता है। जब उच्च तापमान से हवाएं गर्म होने लगती है और गर्म हवाओं के ऊपर उठने से इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र को मानसूनी कम दबाव को गर्त कहते हैं। इसकी धुरी पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में यहाँ पे बालासोर उड़ीसा है। तो जैसलमेर जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, हमारा यहाँ पर राजस्थान। तो इसी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए मैंने अभी तक आपके लिए देखा जाए काफ़ी सारे मैं आपको क्वेश्चन पूर्ण करा चुका हूँ। आपको करना क्या है कि आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है कि इनको आप एक बार करके आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इनको करना क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप जो एक बार देखिए, दो बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छे से समझ में आ सके, औरों को समझ में अच्छे से समझ आ सके, आपका एग्जाम अच्छे से